हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर है। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा कमाल की होने लगी है। भारत का मेड इन इंडिया पूरी दुनिया में छा चुका है। खाली भारत में तो छा ही छा, अब पूरी दुनिया भारत के मेड इन इंडिया पर ऐसा भरोसा कर रही है कि ऑर्डर से ऑर्डर पूरी दुनिया से मिल रहे हैं। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत का मेड इन इंडिया जहाज पहुंचा गुयाना देश में। भारत के विदेश मंत्री ने दिया गुयाना देश के प्रेसिडेंट को मतलब वो जहाज सौंपा है। भारत के जयशंकर साहब खुद उधर गए हैं और उन्होंने वो जहाज उनको सौंपा और उन्होंने उद्घाटन किया। फेरी जो होती है वो सौंपी है। और मेड इन इंडिया कौन से देश में आता है? गुयाना भाई अफ्रीका में आता है। अफ्रीका में आता है और उधर जाके उन्होंने खुद उनको सौंपी है। भारत का मेड इन इंडिया जहाज उनको बना के दिया। तो आप अंदाजा लगाओ भारत का मेड इन इंडिया भाई कितना ज्यादा भाई बहुत ज्यादा लोग आप जहाजों की भी ऑर्डर देना शुरू हो गए। ट्रेन तो थी मतलब अफ्रीका बहुत बड़ा खरीदार बन रहा है भारत का। नहीं वो हर चीज अब अफ्रीका में अब और ऐसे शंकर काफी टाइम से उधर है। शंकर साहब मेरे ख्याल में उधर अफ्रीका के दौरे पे हैं। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत में टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए मोदी सरकार कर रही बड़े प्रयास। वाटर मेट्रो से लेकर बड़ी क्रूज शिप के लिए हर सुविधा भारत में उपलब्ध। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत से और टूरिज्म के सेक्टर से। देश के अंदर वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर तो मोदी सरकार खड़ा कर ही रही है। दुनिया भर से टूरिस्टों को भारत के अंदर अट्रैक्ट करने के लिए हर मॉडर्न फैसिलिटी खड़ी करने की भी लगातार मोदी सरकार की कोशिशें तेज हो रही हैं। भारत के अंदर टूरिज्म सेक्टर की जो अपॉर्चुनिटियां हैं वो इतनी हैं कि एक बड़ा सेक्टर खड़ा किया जा सकता है। लेकिन दुनिया भर के टूरिस्टों को भारत में अट्रैक्ट करने के लिए और भारत में फैसिलिटी उपलब्ध करवाने का जो सिस्टम है वहां पर अभी भी हम थोड़ा पिछड़ रहे हैं। यही कारण है कि जितने टूरिस्ट भारत के अंदर आने चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं। हालांकि इन सभी मामलों में भारत की सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी को लेकर आज ये जो न्यूज है निकलकर सामने आई है। दोस्तों, भारत के अंदर अगर कोई विदेशी नागरिक घूमने आता है तो भारत के अंदर इतनी जगहें हैं उनको घुमाने के लिए कि उसे 1 से लेकर 2 या 3 महीने तक भारत के अंदर टिकना पड़ेगा, तब जाकर वो भारत के अलग अलग बड़े स्थानों का दौरा कर सकेगा और उसे भारत के कल्चर संस्कृति को देखने का मौका मिलेगा। लेकिन इन स्थानों का दौरा करवाने के लिए उस विदेशी नागरिक को उसके देश के अंदर जो फैसिलिटी उपलब्ध है वो फैसिलिटी हमें भी अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर देनी होगी, तभी उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। दोस्तों, कोई विदेशी नागरिक किसी दूसरे देश के अंदर दौरा करता है तो सबसे जरूरी बात वो ये रखता है कि उस देश की जो सबसे बड़ी खासियत है उसके वहां पर पहुंचकर वो एक फोटो करवा ले और एक यादगिरी के तौर पर वो अपने देश के अंदर लेकर जाए और वो सारी यादगिरी उस विदेशी नागरिक की भारत के अंदर अच्छी हो। इसको लेकर मोदी सरकार का प्रयास है और लगातार कोशिशें तेज हो रही हैं। सबसे पहले तो भारत के अंदर जो नई वाटर मेट्रो का शुभारंभ कल भारत के प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं उसके बारे में जानिए। कोच्चि मेट्रो की एक शुरुआत की जा रही है वाटर मेट्रो की, और ये वाटर मेट्रो 78 किलोमीटर के रूट पर चलेगी और एशिया की पहली वाटर मेट्रो है। और इस वाटर मेट्रो के अंदर जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि 8 हाइब्रिड एक जो नौकाएं हैं चलने वाली हैं और ये एक बैटरी से चलने वाली नौकाएं हैं। इस सुबह 7 बजे से ये नौकाएं सफर करना शुरू करेंगी और 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक चलेंगी और व्यस्त समय के अंदर ये 15 मिनट में हर समय उपलब्ध होंगी। दोस्तों, इसके अलावा देश के अंदर दूसरी मेट्रो का भी शुभारंभ बहुत जल्द होने वाला है। जो देश के अंदर जो छोटे शहर हैं जहां पर एक आबादी कम है महानगरों से, वहां पर मेट्रो लाइट परियोजना का शुभारंभ किया जाना है। दोस्तों, अक्सर आप यूरोप के देशों के अंदर जाते हो तो वहां पर आपको एक सड़कों के ऊपर एक ट्रेनें दौड़ती हुई दिखाई देती हैं। वही ट्रेनें अब भारत के छोटे शहरों के अंदर दिखाई देंगी और ये जो एक मेट्रो लाइट है ये भारत के जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और ऐसे ही देश के अलग अलग इलाकों के अंदर चलाई जाएगी जहां पर 15,000 लोग इस मेट्रो लाइट के अंदर सफर तय कर सकेंगे। दोस्तों, इसके अलावा
अलावा एक और परियोजना है मेट्रो नियो की, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक बस से चलती हुई आपको दिखाई देंगी। हालांकि ये सारी डेवलपमेंट हो रही है, इसके साथ ही जो इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल्स हैं वो भी भारत के अंदर बढ़ाए जाएं, इसको लेकर भी मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रहोगे कि आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी और उस टाइटैनिक मूवी के अंदर जो क्रूज शिप था वो बहुत फेमस हुआ था, और वही क्रूज शिप आजकल भारत के अंदर भी चल रहे हैं। मुंबई से गोवा, लक्षद्वीप, आप इन क्रूज शिप का आनंद ले सकते हो। दोस्तों, इन क्रूज शिप का जो एक किराया है वो भी अलग अलग है। 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए प्रति पर्सन के हिसाब से खर्चा आता है, और देश के अंदर ऐसे सिस्टम हो, इसके लिए मोदी सरकार प्रयास कर रही है। और बेसिकली जब कोई विदेशी नागरिक भारत के अंदर आएगा, इन क्रूज के अंदर सफर करेगा, तो उसे एक अलग ही एंजॉयमेंट मिलेगा। इसके अलावा ये जो क्रूज हैं भारत से मालदीव के लिए भी चलते हैं, और ऐसे विदेशी क्रूज को अट्रैक्ट करने के लिए भी हमारे टर्मिनल स्पोर्ट्स पर लगातार प्रयास हो रहे हैं। खैर, इन सारे मामलों के ऊपर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे अभी पता है, मुझे मुझे पता है लॉन्डो, हाँ सीरियसली बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है आप थाईलैंड इधर जाने की। आप अपने भारत में सब कुछ मिलेगा, मुझे और पता है एक क्या, कमाल किस्म का सब कुछ मिलेगा भाई। मुझे पता है थोड़ी सी ऐसी क्यों हाँ। अक्सर लौंडे जाते थे पहले गोवा साइड, गोवा साइड जाते थे। अब लौंडे जो है ना ज्यादा केरला सारा घूमेंगे, हाँ। अब सारा मतलब घूमेंगे। इंडिया के मुख्तलिफ जगहों पे आप वो जा सकेंगे, सही बात है। लक्षद्वीप तक क्रूज में जा सके। और लक्षद्वीप एक में- बात बताऊं, 10,000 बिल्कुल जायज है यार। वो क्रूज भाई, में जाना और क्रूज जब माइंड में आता है ना, हाँ। तो लाखों का खर्चा भी साथ माइंड में आता है। खर्चा भी आता हम है। पाकिस्तानियों के माइंड में आए तो पहले तो उधर अपनी क्रूज ही नहीं है, पहले हाँ। दूसरी क्रूज कहीं वो जो फॉरेन क्रूज होती है वो भी कराची रुकती हैं, यहाँ से कराची जाओ फिर वहां पे क्रूज पे बैठो, बिल्कुल। वो तो सीन अलग है। लेकिन किराया उसका जब हम देखते हैं तो लाखों में आता है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए ज्यादा भी हो और जाता है। भारत में कितना? पाकिस्तानी करेंसी में हाँ। थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है भाई में पाकिस्तानी हाँ। करेंसी मतलब हाँ। इतना, हाँ, और दूर जाओ दूर जाओ भाई। ज्यादा भी होता तो है। 10,000 से 50,000 तक भारत ये नॉर्मल है। और इंडिया में ये अच्छा, अब- पिछले हाँ। दिनों इंडिया मोदी जी ने ये इधर उद्घाटन एक किया हाँ। था ना, और मोदी जी बोट आज जो पहुंच जाती गए, थी बांग्लादेश मोदी जी पहुंच गए कोची, कोची, और हाँ। वहां पर आज कल अब वो मेट्रो का ये वाटर मेट्रो। यार भाई, आपने कभी मैंने सीरियसली सुना था मेट्रो होती है ट्रेन वाली मेट्रो, मैंने और चीजें सुनी थी। मैंने ये पहली मेट्रो बस का मैंने सुना था, वाटर मेट्रो पहली बार में यार सुना। सच्ची में आपको बात बताऊं सीरियसली, हमने सुना था मेट्रो का, हाँ, हमें ये नहीं पता था कि अंडर वाटर मेट्रो अंडर वाटर भी मेट्रो चलेगी इंडिया में चलेगी। हाँ। वो तो छोड़ो, अभी वो कुछ दिन हुए उसका उद्घाटन हुआ है, मतलब वो ट्रायल चल रहे हैं, वो अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी वाटर मेट्रो आ गए। अब अंदर से ये कैसी और होगी मैं ये देखना आपको मजे का पड़ेगा। बताऊं, और एशिया की फर्स्ट, इसकी एशिया एशिया में अभी तक हाँ। वाटर मेट्रो नहीं थी, ये पहली एशिया की वाटर मेट्रो। और भारत जो टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है ना, मैं कहता हूँ जितनी इस चीज की तारीफ की जाए कम है। बहुत टूरिज्म को भारत इसका बहुत बढ़ावा ज्यादा दे बढ़ावा दे रहा है, रहा सही है। मतलब बोल रहा है। और भाई, और ये भाई वो शिप्स देखी है आपने, वो मेट्रो की, वो कितनी प्यारी थी यार, कितनी एडवांस किस्म की शिप्स है यार। शिप्स हाँ। भी है, क्रूज भी है, हाँ। मतलब और मुख्तलिफ टूरिस्ट प्लेसेस हाँ। भी हैं। उसके बाद देख लो वो ट्रेन तक चलने वाली ट्रैम है। भी भारत में हाँ, चलने वो भी लगी है। चलने वाली है, ट्रैम मुख्तलिफ होती है cities में चलने जो वाली है। मतलब अभी कोलकाता में चल रही है, लेकिन वो काफी ओल्ड है। हाँ। अभी न्यू जिस तरह की आपको यूरोप में दिखती है उस तरह लेवल की, उस ट्रैम level भारत की। में चलेंगी हाँ। यार, मजा एक आ टाइम पे गया। इधर कराची भी हाँ। चलती थी, लेकिन वो खत्म हो वो गई थी। लेकिन अब लेकिन इंडिया के मुख्तलिफ वो cities में एडवांस नहीं चलेंगी। थी जो कराची हाँ। चलती थी, वो हाँ। पुराने टाइम यार की। वो तो पुराने हाँ। टाइम का थी, लेकिन अभी जो एडवांस इंडिया में होंगे वो बहुत कमाल की। गाइस, आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।